तो हमारा जो आज का टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है डेटा बाउंड कंट्रोल। इस डेटा बाउंड कंट्रोल के अंदर में तीन कंट्रोल्स आते हैं: डेटा बाउंड ग्रिड कंट्रोल, डेटा बाउंड लिस्ट कंट्रोल और डेटा बाउंड कॉम्बो बॉक्स कंट्रोल। ये कंट्रोल हम तभी यूज कर पाएंगे जब डेटाबेस की कनेक्टिविटी हो। अगर डेटाबेस की कनेक्टिविटी नहीं होगी तो हम ये कंट्रोल को यूज नहीं कर पाएंगे। हम इस कंट्रोल को यूज नहीं कर पाएंगे। कल डेटाबेस का प्रोग्राम हमने सेव किया था क्या? चेक कर लेते हैं। सेव है, ओपन होना चाहिए। देखो ओपन हुआ क्या? नहीं हो रहा है। एक बार फिर ट्राई करते हैं। नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई इशू नहीं। ठीक है, हमें बिना डेटाबेस कनेक्टिविटी के है ये हम नहीं कर पाएंगे। तो हमें डेटाबेस कनेक्टिविटी लगेगी। तो चलिए, जो हमने कल डीबी कनेक्टिविटी की थी वो हमें फिर से आज करनी पड़ेगी सर। थोड़ा फटाफट करते हैं क्योंकि ऑलरेडी हम कल पढ़ चुके हैं वो। मैं जाता हूँ नेम एड्रेस। पहले हम डेटाबेस कनेक्टिविटी कर लें और आप फिर से देख लो कि कैसे करते हैं डेटाबेस कनेक्टिविटी एक बार, लेकिन अब मैं थोड़ा फास्ट करूंगा। नेम एड्रेस फोन नंबर, नेम एड्रेस, और फोन नंबर। अब हम यहाँ लिख लेते हैं इसके कैप्शन में नेम एड्रेस और फोन नंबर। टेक्स्ट वन की टेक्स्ट, टेक्स्ट टू का टेक्स्ट, टेक्स्ट थ्री का टेक्स्ट। बटन, कमांड वन, कमांड टू, और कमांड थ्री। ऐड न्यू, ऐड न्यू, अपडेट, अब हम सबसे पहले डेटाबेस ले लेते हैं। ये हमने डेटाबेस ले ली। डेटाबेस लेने के बाद आपको तो जानते हैं अपन डेटाबेस कैसे क्रिएट करते थे। एडिंस में जाते थे, विजुअल डेटा मैनेजर में जाते थे, और विजुअल डेटा मैनेजर में जाने के बाद फाइल में जाते हैं, न्यू में जाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस वर्जन 7.0 MDB। फिर वो पाथ पूछता है। फिर मैंने एम्प्लॉय नाम का क्रिएट किया था कल, तो मैं वही यूज करूंगा। समझ लेना, डेटाबेस क्रिएटेड है। डेटाबेस क्रिएटेड है, हम डायरेक्टली यूज कर रहे हैं। तो हम जाते हैं, इसमें हमने दो प्रॉपर्टी सेट की थी रिकॉर्ड सोर्स, ऊपर था पहले, डेटा सोर्स लेंगे। तो डेटा सोर्स जो था डी और एम्प्लॉय ले लेते हैं। डेटा सोर्स, ओके।
ये तो ले लिए थे हमने डेटा सोर्स और और फिर रिकॉर्ड सोर्स में उस टेबल का नाम, तो ये हो गया। उसके बाद याद करो, पहला टेबल का पहला कॉलम बाइंड होगा, तो डेटा सोर्स डेटा वन डेटा फील्ड नेम, सेकंड कॉलम डेटा सोर्स डेटा वन डेटा फील्ड एड्रेस, डेटा सोर्स डेटा वन डेटा फील्ड फोन नंबर, डेटा वन डॉट रिकॉर्ड सेट डॉट एडली, डेटा वन डॉट रिकॉर्ड सेट डॉट एडिट, डेटा वन डॉट रिकॉर्ड सेट डॉट डिलीट। अब ये हो गया और ये रन करते हैं, तो ये रिकॉर्ड हमको जो प्रीवियस वाले हैं ये दिखेंगे, ये लास्ट है, ये फर्स्ट है, ये नेक्स्ट नेक्स्ट है, ये प्रीवियस प्रीवियस है। ऐड न्यू पे क्लिक करता हूं तो और मैं ऐड कर सकता हूं शिव वर्धा, ऐड न्यू हो गया। एक लास्ट वन ऐड कर लेता हूं, नरेंद्र मेडिकल फोन नंबर। अब ये रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल है सर, ये रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, डेटा बाउंड ग्रिड कंट्रोल किस तरह से यूज करता हूँ। कुछ नहीं करना है सर, अगर आपके पास कनेक्टिविटी है, आपके पास ये सारी चीजें हैं, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। मैं जाता हूँ, पहले मैं सेव कर लूँ, फोल्डर क्या नाम दूँ, ओके, डेटा बाउंड सिटी, सेव सेव। अब मैं जाता हूँ, अभी मैंने डेटाबेस कनेक्टिविटी तो मैंने बना ली, डेटाबेस कनेक्टिविटी मैंने बना ली, लेकिन अब मुझे यूज करना है सब डेटा बाउंड कंट्रोल में, डेटा बाउंड ग्रिड कंट्रोल। तो डेटा बाउंड ग्रिड कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले आप राइट क्लिक करेंगे टूल बॉक्स में। देखो जैसे ही आप राइट क्लिक करते हो टूल बॉक्स में कंपोनेंट्स करके ऑप्शन आता है, कंपोनेंट्स अगर आप देख रहे हो तो कंपोनेंट्स में क्लिक करना है, कंपोनेंट्स में क्लिक करना है। और कंपोनेंट्स में क्लिक करने के बाद यहाँ बहुत सारे लिस्ट ऑफ टूल्स दिख रहे हैं, बहुत सारे लिस्ट ऑफ क्या दिख रहे हैं, टूल्स से। तो मुझे मुझे सिलेक्ट करना है इसमें से माइक्रोसॉफ्ट डेटा बाउंड ग्रिड कंट्रोल। तो मैं एम प्रेस करूंगा, तो यहाँ स्क्रॉल करूंगा, माइक्रोसॉफ्ट डेटा बाउंड, ध्यान दो ना, माइक्रोसॉफ्ट डेटा बाउंड ग्रिड कंट्रोल, ये देखो दिखा आपको। मैं सिलेक्ट करूंगा माइक्रोसॉफ्ट डेटा बाउंड ग्रिड कंट्रोल, ग्रिड कंट्रोल बोलूंगा, ग्रिड कंट्रोल। तो देखो यहाँ पे नहीं है वो, यहाँ पे वो कंट्रोल नहीं है टूल बॉक्स में, हम ला रहे हैं। तो जैसे ही मैं अप्लाई और ओके पे क्लिक करूंगा ना, वो जो कंट्रोल है ना, देखो टूल बॉक्स में ये ओएलई वाला सबसे लास्ट है ना, इसके बाद वो दिखने लगेगा, ध्यान देना। अप्लाई ओके पे क्लिक करता हूँ, तो देखो वो कंट्रोल यहाँ आ गया, देखो ये आ गया डीबी ग्रिड कंट्रोल। तो मैं इसको क्लिक कर दूंगा, जब मैं इसको क्लिक कर दूंगा तो ये कंट्रोल यहाँ आ जाएगा इस तरह से। और बस मैं जाता हूँ, मैं यहाँ जाता हूँ और ये देखो फिलहाल कितने कॉलम्स दिखा रहा है, दो कॉलम्स दिख रहे हैं। कितने कॉलम्स दिख रहे हैं, दो कॉलम्स दिख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसमें मैं जाऊंगा और जाने के बाद ये डीबी ग्रिड वन है, आप देखोगे तो यहाँ डीबी ग्रिड वन नाम दिखा रहा है। इसकी मुझे सिर्फ एक प्रॉपर्टी सेट करनी है, जस्ट अ मिनट सर। इसकी मुझे सिर्फ एक प्रॉपर्टी सेट करनी है और वो प्रॉपर्टी का नाम है डेटा सोर्स।
मैं जाता हूं और देखता हूं डेटा सोर्स। देखो डेटा सोर्स में बस कर दो डेटा वन, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। अब ध्यान दो, मैं रन कर रहा हूं, मैं रन कर रहा हूं। देखो जितने रिकॉर्ड है सारे दिख रहे हैं आपको, सारे के सारे रिकॉर्ड आपको आपके। अभी क्या होता था, रिकॉर्ड चले जाते थे लेकिन आप एक साथ नहीं देख पाते थे। यहाँ पे आप एक एक रिकॉर्ड दिखते जरूर थे, इससे लास्ट है, इससे फर्स्ट है, नेक्स्ट नेक्स्ट, प्रीवियस प्रीवियस। तो देखो अब आपको ऊपर भी दिख रहे हैं और नीचे पूरे लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स आपको दिख रहे हैं। अगर आपने कोई चेंज भी किया, सपोज करो ये नरेंद्र है, नरेंद्र को मेडिकल की जगह अगर आपने यहाँ जाके सदर कर दिया, सदर कर दिया और अपडेट पे आपने क्लिक कर दिया, तो नरेंद्र मेडिकल है ना, देखो नीचे में सबसे लास्ट में जो दिख रहा है आपको। अब मैं जाऊंगा और अपडेट पे कर दूंगा और अब मैं देखूंगा तो देखो नरेंद्र क्या दिख रहा है, सदर, चेंज हो गया ना। तो कहने का मतलब आपको यहाँ से वो रिकॉर्ड भी दिख रहा है। तो इस तरह से जो मैंने आपको बताया डेटा बाउंड ग्रिड कंट्रोल, ये समझ में आया है क्या? यस सर। इसमें सिर्फ एक प्रॉपर्टी यस आपको सर। क्या करनी है, ऐड करनी है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। सो ये पूरी स्टेप्स जो हैं, कैसे लाना, क्या करना, ये पूरा थ्योरी में लिखे। यशस्वी प्लीज आप कलेक्ट कर लो ना नोट्स आजकल में, कब करोगे आप? सर वो प्रो तो मैं जाता हूँ, ओके। अब मैंने आपको बताया डेटा बाउंड ग्रिड कंट्रोल। अब हमारा नेक्स्ट आता है डेटा बाउंड लिस्ट कंट्रोल। अब मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से डेटा बाउंड। लेकिन इसके लिए मैंने सिर्फ कितनी प्रॉपर्टी सेट की, सिर्फ मैंने गया और मैंने सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी क्या कर दी, सेट कर दी। मैंने ओपन नहीं किया क्या गूगल? ओके इसमें हमें एक ही प्रॉपर्टी सेट करनी। इंसर्ट में जाएंगे, टेबल्स में जाएंगे और एक ही रो लगेगी। कंट्रोल नेम, प्रॉपर्टी, वैल्यू। कंट्रोल नेम, कंट्रोल कंट्रोल का जो नाम दिया था हमने, वो नाम हमने नहीं दिया था, वो लिया था डीबी ग्रिड। अगर आप देखोगे क्या नाम है, डीबी ग्रिड वन, ग्रिड वन, डीबी ग्रिड वन। और डीबी ग्रिड वन के अलावा क्या आएगा, डेटा सोर्स, डेटा सोर्स। और डेटा सोर्स की वैल्यू आएगी डेटा वन। हमने क्या सेट किया था, डेटा वन हमने क्या किया था, सेट किया था। That's it. तो सर इस तरह से ये चीज होगी। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं। इस कंट्रोल को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। इस कंट्रोल को मैंने हटा दिया। हमारा नेक्स्ट आता है डेटा बाउंड लिस्ट कंट्रोल। मैं राइट क्लिक करता हूँ, फिर से कंपोनेंट्स में जाता हूँ और कंपोनेंट्स में जाने के बाद अब फिर से मैं क्या कर देता हूँ, मैं वहां जाता हूँ और फिर से मैं सर्च करूंगा माइक्रोसॉफ्ट डेटा बाउंड लिस्ट कंट्रोल, एम पे सर्च करूंगा। अब देखो माइक्रोसॉफ्ट डेटा बाउंड
हमने जो सिलेक्ट किया था वो ग्रिड कंट्रोल किया था। अब ग्रिड कंट्रोल को रहने देता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट डेटा बाउंड लिस्ट कंट्रोल, ये आप देख रहे हो सेकंड वाला 6.0, माइक्रोसॉफ्ट डेटा बाउंड लिस्ट कंट्रोल, इसको मैं क्लिक करूंगा तो देखिए वो भी इसके बाद आ जाएगा। अप्लाई पे क्लिक करते हैं और ओके पे क्लिक करते हैं तो देखो उसके अंदर दो आए, एक डेटा बाउंड लिस्ट कंट्रोल आया, डेटा बाउंड कॉम्बो कंट्रोल आया। कॉम्बो कंट्रोल उसके बाद पढ़ना है हमको, तो पहले मैं डेटा बाउंड लिस्ट कंट्रोल लेता हूँ। देखिए जब मैं जाऊंगा डेटा बाउंड लिस्ट कंट्रोल लेता हूँ, इसमें क्या होता है ना सर, इसमें डेटा बाउंड ग्रिड कंट्रोल में सारी फील्ड आ रही थी, इसमें सारी फील्ड नहीं आएगी, इसमें सिर्फ स्पेसिफिक फील्ड ही आएगी, कोई एक फील्ड जो आप करना चाहते हैं, कोई एक फील्ड। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से फील्ड करना चाहते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं जाता हूं, इसकी भी मैं दो प्रॉपर्टी क्या करूंगा, सेट करूंगा। डेट, इसका नाम देखो डीबी लिस्ट दिखा रहा है यहाँ पे, देखो डीबी लिस्ट। मैं यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे सबसे पहले एक प्रॉपर्टी होती है रो सोर्स। देखो यहाँ जाता हूँ, रो सोर्स में डेटा 1 कर देता हूँ, रो सोर्स में डेटा 1 कर देता हूँ। और दूसरी बात, इसमें एक और आती है लिस्ट फील्ड। लिस्ट फील्ड, ये देखो लिस्ट फील्ड, यहाँ जाके मैं कौन सी फील्ड दिखाना है। डेटाबेस तो डेटा 1 बता दिया, फील्ड का नाम क्या देना है, कौन सी, नेम, तो आपने नेम कर दिया। अब देखो जब मैं रन करूंगा, जब मैं रन करूंगा सर, तो देखो आपको सारे नेम दिखेंगे, सिर्फ नेम दिखेंगे, सारे के सारे, लेकिन सिर्फ नेम दिखेंगे। वैसे ही अगर आप नेम की जगह लिस्ट, नेम की जगह अगर आप एड्रेस करोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या दिखेंगे, एड्रेस ही दिखेंगे और कुछ नहीं दिखेंगे। उसके अलावा अगर आप जाओगे, इसको फिर से सिलेक्ट करोगे और एड्रेस के साथ अगर आप फोन नंबर ये करना चाहते हो तो आप इस तरह से लेकिन ये लिस्ट जैसा बिहेवियर रहता है इसका, लिस्ट जैसा। ओके, तो आप देख सकते हो इस तरह से ये चीजें आ रही है। आर यू गेटिंग इट, समझ में आया आपको? यस सर। ये हो गया डीबी लिस्ट कंट्रोल। और उसके बाद जो आता है नेक्स्ट आता है कॉम्बो कंट्रोल। ये देखो कॉम्बो दिखता ही वैसे है ना सर, ये देखो जैसे आप देख रहे हो। इसके बाद जब मैं इसका वर्टिकली बढ़ाता हूं तो क्योंकि कॉम्बो है, लेकिन ये डेटाबेस कॉम्बो है। जब आप डेटाबेस कॉम्बो की बात करेंगे तो डेटाबेस कॉम्बो में भी इसी तरह की प्रॉपर्टी आपको मिलेगी, डेटा बाउंड कॉम्बो कंट्रोल। इसमें भी सेम वही कंट्रोल आपको उठा के लाना है, सेम कंट्रोल, इसमें भी स्टेप्स वही रहेंगी जो उसमें है, बस कंट्रोल सेकंड वाले कंट्रोल की हम बात करेंगे। ओके, और इसमें भी मैं जाता हूं, इसमें भी मैं हमेशा की तरह दो जाऊंगा। सबसे पहले जाऊंगा रो सोर्स, तो रो सोर्स में जाऊंगा डेटा 1 ले लूंगा, रो सोर्स में जाऊंगा तो डेटा 1 ले लूंगा। और लिस्ट फील्ड, लिस्ट फील्ड में कोई भी जैसे नेम ले लेता, ये आ गया, देख लो नेम आ गए। अगर आप देखोगे, आप लिस्ट फील्ड में नाम चेंज करोगे वैसे ही होगा सर। लास्ट वन चेंज करके बता देता हूँ, नेम की जगह एड्रेस, तो आपको एड्रेस दिखेंगे। इस तरह से ये चीजें दिख जाएंगी सर आपको। तो ये थे हमारे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले इसको हटा देता हूँ, पहले इतना ही हम लोग करते हैं, प्रिंट स्क्रीन। स्टेप्स थ्योरी में लिखी है सर, इसलिए मैं यहाँ लिख के नहीं दे रहा हूँ, वैसे तो रिकॉर्डेड सेशन में है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। मैं जाता हूँ, हमारा जो सेकंड कंट्रोल था वो डेटा बाउंड लिस्ट कंट्रोल था, डेटा बाउंड लिस्ट कंट्रोल। और प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम रहेगा, तो ये कॉपी होता है क्या देख लेता हूँ एक बार। ठीक है, सेम है। डीबी ग्रिड की जगह डीबी लिस्ट 1 है, आई थॉट। डीबी लिस्ट 1, ठीक है। अब उसके बाद इसको हटा देते हैं हम,
और हम कॉम्बो को ले लेते हैं, रन करते हैं। अच्छा, प्रॉपर्टी सेट नहीं की ना हमने, प्रॉपर्टी सेट करनी पड़ेगी। रो सोर्स डेटा वन और डेटा फील्ड, लिस्ट फील्ड, नॉट डेटा, कोई भी ले लेता हूँ, एड्रेस ले लेता हूँ। आप देखिए इस तरह से एड्रेस आ रहे हैं, तो इसको भी मैं ऐड कर लेता हूँ। थर्ड जो आता है डेटा बाउंड कॉम्बो कंट्रोल। ओके, हम यही वाले कॉलम फिर से उठाते हैं, कॉपी पेस्ट, बस। डीबी लिस्ट वन की जगह हम नाम दे देंगे डीबी कॉम्बो वन। और सर वहां पर रो सोर्स प्रॉपर्टी चेंज की ना हमने। अरे हाँ, करेक्ट। रो सोर्स डेटा वन, रो सोर्स ओके फाइन। तो ये हमने देखा कि ये रो सोर्स हमने प्रॉपर्टी क्या की, चेंज की। यहां तक कोई डाउट है क्या, क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, तो अब इसकी जरूरत नहीं है तो हम इसको रिमूव कर देते हैं सारी चीजों को। ओके फाइन। अब मैं आपको नेक्स्ट जो पढ़ाने जा रहा हूं उस टॉपिक का नाम है कॉमन डायलॉग बॉक्स, कॉमन डायलॉग बॉक्स कंट्रोल। कॉमन डायलॉग बॉक्स कंट्रोल कभी आपने देखा है क्या, कॉमन डायलॉग्स कंट्रोल? देखा होगा, मैं बताता हूँ आपको। इसके पहले मैं आपको बता दूं, मैं एक चीज बताना भूल गया कि मैंने यहाँ पे लिखाया था कि डीबी कंट्रोल आर आल्सो कॉल्ड एक्टिव एक्स कंट्रोल। क्या होता है ना, एक्टिव एक्स कंट्रोल दो प्रकार के होते हैं, एक प्री डिफाइंड होता है, एक यूजर डिफाइंड होता है। प्री डिफाइंड का मतलब जो पहले से क्या होते हैं, बने होते हैं, और यूजर डिफाइंड मतलब ऐसे कंट्रोल जो हमको क्या करने हैं, बनाने पड़ते हैं। तो हम खुद के भी कंट्रोल्स बनाएंगे वीबी में आगे, एक्टिव्स कंट्रोल के बारे में और भी आगे बताऊंगा। लेकिन ये जितने कंट्रोल्स आप देख रहे हो ये सारे के सारे बने बनाए, हम डायरेक्टली इनको क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। वैसे भी जो मैं अभी आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कॉमन डायलॉग बॉक्स कंट्रोल, ये भी पहले से बना बनाया है, हम इसको डायरेक्टली क्या करते हैं, यूज करते हैं। हम इसको डायरेक्टली क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये हम कहाँ से लाएंगे। तो देखो, मैं जाता हूँ विजुअल बेसिक में और अब इनकी जरूरत तो नहीं है, तो कंपोनेंट्स में जाके ये जो कंट्रोल थे माइक्रोसॉफ्ट डेटा बाउंड ग्रिड कंट्रोल, डेटा बाउंड कॉम्बो कंट्रोल, इनको हटा देते हैं अपन।
अब मैं जो कंट्रोल लाने वाला हूँ वो माइक्रोसॉफ्ट कॉमन डायलॉग कंट्रोल, मुझे भी सर्च करना पड़ेगा कॉमन डायलॉग कंट्रोल, या फिर सी में सर्च करते हैं। सी में तो नहीं मिल रहा है, कहाँ मिलेगा? सर वहीं पे था माइक्रोसॉफ्ट। था क्या? हाँ हाँ सर। अरे ये है, मिल गया। माइक्रोसॉफ्ट कॉमन डायलॉग कंट्रोल अप्लाई करता हूँ और ओके पे क्लिक करता हूँ। देखो सर ये आ गया। बस ये डायलॉग कंट्रोल को यहाँ लेके आ जाओ, यहाँ लेके आ जाओ। और सपोज करो ये टेक्स्ट है, कहाँ यूज होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अज्यूम करो सर ये टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट में हम कुछ लिख रहे हैं और एक बटन ले लेता हूँ, सिंपल वे से बता रहा हूँ। तो जब मैं इस बटन पे अंदर जाता हूँ और मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये पूरा हटा देते हैं। हाँ ये भी कोड में हमें ऐड करना पड़ेगा ना, तो हम जाते हैं। अब हम जाते हैं और ये कमांड वन में जाके मैं लिख लेता हूँ कॉमन डायलॉग वन। ये देखो कॉमन डायलॉग वन डॉट डॉट शो। देखो कितने सारी मेथड आ रही है, शो सेव। तो देखो मैं जब क्लिक करता हूँ शो सेव पे, तो जब मैं रन करूंगा ना, तो देखो एक ऑप्शन आएगा सेव वाला। देखो ये आया है कि नहीं आया, ये विंडो आती है कि नहीं आती जब भी हम सेव करते हैं, याद आया है क्या? हाँ सर। नोटपैड वगैरह में जब हम कुछ सेव कर रहे हैं तो पूछता है ना कहाँ सेव करो, पाथ वगैरह पूछता है कि नहीं पूछता है? तो ये इस तरह से आती है। ये जैसे शो सेव हो गया, ये इस तरह से आती है। वैसे ही अगर मैं जाऊं, इसको मैं थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देता हूँ, नेक्स्ट वाली लेता हूँ, कॉमन डायलॉग वन डॉट शो सेव हो गया, शो ओपन, शो ओपन बोलता हूँ। तो देखो अब ओपन वाली आ गई, कॉमन डायलॉग दिख रहा है, पहले सेव वाली आई थी, अब कौन सी वाली आ गई? ओपन वाली आ गई। उसी तरह से मैं जाता हूँ कॉमन डायलॉग वन डॉट शो कलर ले लेता हूँ। तो देखो अब कलर वाला डायलॉग बॉक्स आएगा, ये इस तरह वाला कलर वाला डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। मैं जाता हूँ कॉमन डायलॉग वन डॉट शो फॉन्ट, तो फॉन्ट वाला आ जाएगा, फॉन्ट वाला जो डायलॉग बॉक्स होता है, ये वाला जो हम यूज करते हैं। तो ये डायलॉग देखो सर वीबी में कितना इजी था, सारे के सारे डायलॉग बॉक्स। अगर यही चीज आपको वाकई सी सी प्लस में बोला जाए तो कितनी मेहनत लगेगी। लेकिन आज भी सी प्लस प्लस मार्केट में सी में चल रहा है, लेकिन वीबी नहीं चल रहा है। कॉम्बो वन डॉट शो फॉन्ट शो हेल्प, शो हेल्प पे क्लिक करेंगे, शो हेल्प पे पता नहीं आता है या नहीं आता। ठीक है, एक शो हेल्प आ गया। और कॉमन डायलॉग वन डॉट शो प्रिंटर, तो प्रिंटर वाला विंडो आता था, जैसे कोई प्रिंट वगैरह करना है हमको अगर, तो प्रिंटर को प्रिंट करने का इस तरह से विंडो आता था। ओके, आप कॉलेज में प्रिंट आउट वगैरह निकालते थे करते थे, तो इस तरह से ये चीजें आती थी। मुझे बताओ कॉमन डायलॉग बॉक्स समझ में आया आप लोगों को? यस सर। तो कॉमन डायलॉग बॉक्स मतलब यही चीजें आती हैं।
इतनी सारी चीजें उसके अंदर भी रहती, तो ये कहलाती है कॉमन डायलॉग बॉक्स कंट्रोल। तो इसी के अंदर ये इतने ऑप्शंस रहते हैं, जो ऑप्शंस मैंने बताया, जैसे ओपन ऑप्शन रहता है, सेव एज वाली विंडो आती है, उसके बाद हम बताए कलर वाली विंडो आती है, कलर वाली विंडो के बाद फॉन्ट आता है, फॉन्ट के बाद प्रिंट आता है, और प्रिंट के बाद फॉन्ट हो गया, प्रिंट हो गया, और उसके बाद हेल्प। ओके, और लाने के लिए आपको तो पता है, राइट क्लिक करेंगे, कंपोनेंट्स में जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट, ओके, राइट क्लिक ऑन टूल बॉक्स, इस तरह से जाते हैं। उसके बाद कंपोनेंट्स में जाते हैं, कंपोनेंट्स में जाने के बाद माइक्रोसॉफ्ट कॉमन डायलॉग कंट्रोल, कॉमन डायलॉग कंट्रोल, माइक्रोसॉफ्ट कॉमन डायलॉग कंट्रोल, हम बोल सकते हैं 6.0 लिए थे तो 6.0, दैट्स इट, खत्म सर। ये ले लेंगे, तो हम जाते हैं, इसको भी हम ऐड कर देते हैं। ओके, फाइन। तो ये था माइक्रोसॉफ्ट कॉमन डायलॉग कंट्रोल।